위에가 이 싹동 뛰면 hubidah je tidak minam doktor muti dan minam je Bab lapan angka seribu, bab lapan angka, bab modal kita sih, menurut yang jone, jadi menurut saya, kita lihat cara kamu boleh, ya, betul menjadi, betul banyak macam, boleh amal lagi, nama betul je, foto betul je, amal lagi, angkat. Ismanya manu kerja. Mat dunia swali bilang, aru lora bilang, ina tinggi belai, basic belai, ini kerana dia kini bosor logote, nakibo, tadi pas bosor logote, nakibo, ina ka puri kam ka dunia ke puri bibo, maksudnya tak ada berbuat puri, bosor ini. Maaf, itu proses sim. नमस्कार, अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। इस वक्त हम आए हैं चंगरा गांव, जो कि चांगलांग हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर आगे है, जो कि इसी गांव, ये जो है यादम सर्कल का आखिरी गांव है, जो कि 53 चांगलांग नॉर्थ का अंदर पड़ता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट गांव जो है टुटनू है, जो कि तिरप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसी गांव के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो पोंगतू फेस्टिवल, जो कि तुत्सा समुदाय के लोग का फेस्टिवल है पोंगतू, जो कि यहाँ इसी गांव से शुरुआत किया जाता है। तुत्सा समुदाय के लोग यहाँ से पोंगतू जो है शुरुआत करके कुठुंग में ख़त्म करता है। उसके बीच में कई सारे जो तुत्सा गांव है, वो लोग जो है इस तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसी गांव का जो है जो 25वां साल, जब 1999 में क्रिश्चियनिटी हुआ है, उसके बाद जो है आज 2024 को 25वां साल गिरा है, जो कि 25th एनिवर्सरी आज जो है मनाया जा रहा है। तो यहाँ में कई सारे लोग आए हैं, जो कि तुत्सा बप्ती चर्च काउंसिल और तंगसा बप्ती चर्च एसोसिएशन का तरफ से भी कई सारे रेवरेंड और पास्टर लोग जो है आके यहाँ में प्रार्थना से या गीत गान से जोरदार से सपोर्ट करते हुए हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ में जो ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली तेसम पोंगते, वे भी जब इलेक्शन के बाद जो है आज पहले बार उनका तरफ से ऑफिशियल विजिट भी कर सकते हैं और उनका ये गांव वालों के साथ में मिलने के लिए भी पहुंचा है। तो हम जो इसी गांव का जो सड़क है 2017 को तेसम आके जब 2014 को जीत के उनका तरफ से सड़क बनाए थे, उसके बाद जो है सड़क जो है बना नहीं है। ये पहले बार जब इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, उसका बाद जो है 2017 का समय में जो रोड जो बना है, तब से आज तक जो है इस तरह का नया स्कीम जो है डाला नहीं है। तो हम उसी सड़क से आके हम उनसे भी जानकारी लेने के लिए कोशिश करेंगे कि चंगरा, फुंगसा, मोटोंग, सुमलम और कई सारे यहाँ में कई सारे गांव है, तो उन गांव के लिए उनका तरफ से सड़क का जो समस्या है वो कब तक सॉल्व किया जाएगा, उसको भी हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है उन लोगों से भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। आइए सर, जैसे आज जो है आप
जब स्पीकर बना है तब ये पहला बार रहा आपका जो यहाँ में विजिट जो है सर। और इस तरह का 25वां साल का जो एनिवर्सरी है बहुत कम मिलता है सर, तो इसी को लेके सर इस वक्त क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको नमस्ते। हम लोग लकी है, आप भी हम भी और जितना भी हमें सिल्वर जुबली में जो हम लोग अटेंड हुआ वो सब हम लोग लकी है, क्योंकि 25 इयर्स मामूली नहीं होता है। उस बीच में कितना मतलब तकलीफें है, कितना सुख दुख सब आया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चांगड़ा वासियों को, चांगड़ा का जो चर्च का मंडली को मेरा तरफ से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन लोग बहुत अच्छा से सक्सेसफुली ये सिल्वर जुबली को कंडक्ट किया। और मैं सबसे पहले जो फर्स्ट कन्वर्टी श्री रेडंग बो है, जो फॉर्मर पास्टर भी है इसी गांव का, उनका ही आज पहले दिन उसका वो गिनती करके 25 इयर्स हुआ है। तो उनको भी मैं मेरा तरफ से शुभकामनाएं बधाई देता हूं, क्योंकि वो 25 इयर्स पहले वो कन्वर्ट हुआ था, क्रिश्चियनिटी लिया था और आज वो डेवलपमेंट को देख पा रहा है। तो मेरा यही है, सबको आज भी यही अपील किया, मेरा जो विश था मैं यही बोला कि हम लोग अगर सिल्वर जुबली मान रहे तो इसका भी एक मीनिंगफुल होना है। तो मेरा ये थीम था कि हम अगर हम 25 इयर्स हो गया, दैट मीन्स 25 इयर्स का आयु हो गया, तो हम गॉड फेयरिंग होना चाहिए। हमको मोर डेडिकेटेड, मोर सिंसियर, मोर डिसिप्लिन से काम करना है और जितना बच्चों है वो गलत रास्ता में नहीं जाना है, क्योंकि गॉड को फेयरिंग लेना है, होना है। और हम लोग मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें और आने वाला जो गोल्डन जुबली होगा उसमें इससे भी बड़ा से मान सकना है, उससे भी ज़्यादा अच्छा से मान सकना है, सेलिब्रेट कर सकना है। और मेरा यही विश था कि गांववासी जितना भी है सब लोग लंबी उम्र हो, सबका आयु मतलब लंबी हो और सब लोग तंदुरुस्त रहो। हम लोग जितना भी बाहर से आया, इन्वाइटी हो या डेलीगेट्स आया, वो सब भी फिर 25 इयर्स का बाद जब हम गोल्डन जुबली मानेंगे तो हम एक साथ फिर आके हम लोग ये सेलिब्रेट करने के लिए मिलना है। यही मेरा ईश्वर से भी, भगवान से भी, यीशु से भी यही मेरा प्रार्थना है। सर जैसे कि आज का जो मैंने जिस तरह कहा कि आपका ये पहला बार विजिट है सर स्पीकर बनने के बाद, तो बनता है आपका जो कामकाज को लेके सर जुबली का होने का कुछ गिफ्ट है क्या, जो कि चांगला रास्ता तो आपने ही बनाया है, तो 2017 से अब जो है बना नहीं है, तो कुछ नया स्कीम होगा क्या सर? देखिए, ये 2014 में MLA बना, उसके बाद मैंने इसको प्रपोजल दिया, तो ये PMGSY से लिया था। तो ये शुरुआत हुआ 2017-18 से शुरू हुआ था। तो ऐसा बनते 22, यानी कि ये एकदम आपका जब क्या होता है कोरोना का चरण में ये ख़त्म हुआ था 2022 एंड या 2021, जो कि एकदम प्रोन वक्त आपका जो कोरोना फैल रहा था। तो ऐसे कि 23 है, 23 के बाद तो आपका जून जुलाई के बाद तो इलेक्शन का माहौल आ गया, तो 2024 तो हमारा इलेक्शन हुआ। तो ये मेरा मानना है कि देखिए, ये PMGSY का PMGSY 2 में, पैकेज 2 में लिया था ये। तो PMGSY 2 में ये फर्स्ट फेज लिया था, तो सेकंड फेज हम लोग लेने के लिए किया, तो PMGSY 2 ऑलरेडी क्लोज डाउन हो गया। उसके बाद PMGSY 3 स्टार्ट हुआ। फिर PMGSY 3 में ये हमारा क्वालिफाई नहीं होता है, उसका कुछ ऐसा पैरामीटर है, तो उसमें हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम अब इसको क्या करेगा बोल के अभी रिसेंटली हमने 2023 लास्ट को हमने पुटअप किया था, 24 इसमें जस्ट बिफोर इलेक्शन। ये ऑलरेडी ईयरमार्क भी हो गया और अभी सेंक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। ये CRF से हमने किया और इसको जो रिमेनिंग फंक्टिव टू यानी कि सिक्योर टू वॉल्यूम जो है वो तो सेकेंड फेज का भी चल रहा, आपने देखा होगा। वो कॉन्ट्रैक्टर्स का गलती का वजह से काम नहीं हो पा रहे, वो तो PMGSY में है सेकेंड फेज ना। तो वॉल्यूम से लेके चांगला तक आपको हमने CRF में लिया है। तो फर्स्ट फेज ऑलरेडी 10 CR का सेंक्शन होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, ये पाइपलाइन में है। और मैं मेरा जब ये बाय 2029 इसका पहले इसको ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ये मैं लग रहा हूँ सर। और दूसरा है कि जिस तरह से आपने इलेक्शन से पहले आपने वादा किया था कि जो चांगलांग खुचेब रोड जो है तो ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है अभी टेंडर, नहीं वो तो टेंडर हो गया। जी जी, हाँ। तो उसी को लेके और कुछ अलग जगह में भी है क्या आपका इस तरह का प्रोजेक्ट? The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.
नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है चांगलांग टू खोचेप वाला वो भी CRF में है, वो ऑलरेडी सेंक्शन है, टेंडर भी हो गया, वो ऑलरेडी अभी 5-6 किलोमीटर जो भी करेगा यानी कि सुमलांग को पार करेगा, ये जस्ट किंगखू पहुँचने वाला हो फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज हम लोग कोशिश करेगा कि वो पॉइंट से लेकर के अनदर जो खोचेप टू तक हम लोग पूरा लेने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी हम इस टेन्योर में ही पूरा ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। और बाकी इसी तरह हमारा है ऐसा, लेकिन उसको जब तक ये नहीं होगा मैं नहीं बोल पाऊँगा। ऐसा मैं रास्ता को मैं पहले भी बोला, रोड इज़ द मदर फॉर एवरी डेवलपमेंट ना। ये तो रोड ही एक तो माँ होता है जो कि डेवलपमेंट रास्ता को लाने के लिए। तो मैं ये विश्वास करता हूँ, तो रास्ता मेरा प्रथम में है, उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसे करके हम करते रहेंगे। अभी वाटर सप्लाई तो ऑलमोस्ट हो गया, तो अभी कुछ 1-2 गांव जहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं हो उस वक्त बाकी है, उसको भी हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपने बोला कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ये स्पीकर बनने के बाद। हाँ, मैं जून को हम लोग स्पीकर हुआ था, मैं रिजल्ट होने के बाद। उसके बाद तो ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, और ये समर सीजन चल रहा था, बाकी दूसरा काम भी था। इसलिए मैं जब सिल्वर जुबली का नाम में बुलाया तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पहुँचूँगा जाऊँगा बोल के अभी यहाँ में आया, और आपको 10 तारीख को मैं नाकाम गया था। तो ये मेरा एक तो अपना ऐसा विजिट भी हो जाता है, लोग से हमको मिलना भी होता है, और मैं अपना जो मेरा नज़रिया से जो देखना है, आप लोग का नज़रिया से जो देखता है वो अलग है, मेरा नज़रिया से जो देखता है वो अलग, मैं उसको भी मैं साथ साथ में देख रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, कहाँ क्या होगा, कैसा होगा। तो ये मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी था, और मैं सिल्वर जुबली को भी अटेंड किया, और मेरा अपना जो विजिट करना है या मेरा जो पर्पस है वो भी हो रहा है। तो आपका चैनल के माध्यम से आप लोग को भी समझाइए, पॉजिटिविटी में रहना है। हम प्रो पब्लिक है, पीपल है, मैं पब्लिक का साथ मैं हमेशा रहूँगा, और मैं हमेशा पब्लिक के लिए काम करूँगा। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। Thank you, Arunachal, today for this privilege of interview. Today, at the completion of 25 years of Christianity, we are here celebrating the Silver Jubilee at Changra Baptist Church. So, since this is the celebration of faith and celebration of being the achievement of completing 25 years of church history. So I, on behalf of Tutsa Baptist Church Council, congratulate the believers of Changra Baptist Church on reaching this milestone. Ever since they have received the gospel of Jesus Christ, I believe that the living standard of Changra people have changed to great extent. The church emphasis on holistic teaching, the life of health and hygiene, and even the church focus on the teaching of the morality to be good citizen. So on this occasion, I will continue to appeal the people of Changra village to continue to live in a healthy life, trusting God, and then do better for our society and church as a whole. Thank you. चल टुडे को बहुत धन्यवाद है इस 25th गॉस्पेल एनिवर्सरी को रिकॉर्ड करने के लिए और हमें ये समय रखने के लिए। आज हमने हमारा 25वां साल कंप्लीट किया है। इस जर्नी में सिर्फ हमारे साथ अकेले हम ही नहीं, हम यहाँ पे जितने सारे पायोनियर लीडर थे और साथ साथ हमारे TBCC के सारे लीडर्स और उसके साथ ही TBCA के लीडर्स जिन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया, जिसके कारण हम आज ये दिन मना पा रहे हैं। और हम आशा करते हैं और आगे भी हम सभी को नमस्कार है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज हमने अपना 25th गॉस्पेल एनिवर्सरी कंप्लीट किया है। हमने 1999 से लेकर आज का दिन आज का जो साल है 2024 को अपना सिल्वर जुबली
कंप्लीट किया है। इसलिए हर किसी को धन्यवाद है जिन्होंने हमारा साथ दिया इस जर्नी में। यहाँ पे हमारे जितने पायोनियर लीडर हैं, जिसमें से आस पड़ोस के गांव के लोग, हमारे TVCC तुत्सा बप्तिस्ट चर्च काउंसिल के जितने सारे लीडर्स हैं, उसके साथ ही हमारे TBCA के तंगसा बप्तिस्ट चर्च एसोसिएशन के जितने लीडर्स हैं, जिन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया और इस दिन को हम मना पा रहे हैं, इसलिए हम बहुत धन्यवाद हैं। हमारा गांव जो चांगरा है, वन ऑफ द रिमोटेस्ट विलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे अभी रोड आया हुआ ज़्यादा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इस जर्नी में। जो हम इतने घने जंगल के अंदर थे और इतने डेवलपमेंट के पीछे थे, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह और आगे बढ़ सके, जहाँ पे हम एजुकेशन सेक्टर हो और हर सेक्टर में हम आगे बढ़ सके। इस जर्नी पे हमारा सारे साथ जितने लीडर्स थे यहाँ पे, स्पेशली हमारे ऑनरेबल स्पीकर तेसम पोंगते जी ने भी बहुत साथ दिया हमारा। जहाँ आज रोड आया है, उनके ही मेहरबानी और उनके ही मदद और उनके ही सहायता से आज यहाँ पे हमारा रोड हमारे गांव में पहुँचा है। भले ही ये कच्चा रोड है, फिर भी आज हम जितने भी आना जाना में हमें सुविधा मिल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद है सर को। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे गांव से अच्छे और भी डेवलपमेंट और ऐसा ही होते रहे, और जितने भी लीडर्स हैं ऐसे ही हमारे साथ देते रहे, और हमारे जितने भी गांव के लोग हैं वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। तो हम आशा करते हैं जब गोल्डन जुबली आएगा उस समय तक हमारे गांव से अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर एजुकेटेड पर्सन निकलेंगे, जिससे अपने गांव के साथ साथ दूसरों गांव की भी मदद कर सके, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो अच्छी तरह सभी की काम में आ सके। तो यही हम होप करते हैं कि हर कोई आगे बढ़ सके।